अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन में कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, अब आता थोड़ा सा सब्जेक्टिव सुन ले। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसका आपको पता करना हो तो उसको क्या मानते हैं आप, एक्स मानते हैं, मान लिया एक्स, चलिए ठीक है, इसको एक्स मान लिया। अब अमोनिया कितना लेगेंड है बताओ, न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल लेगेंड है, तो 0 × 4 क्या होगा, 0 0, और चार्ज कितना है +2, तो इक्वल टू क्या कर देंगे 2 +2, तो x बराबर क्या होगा +2 आएगा, कितना आएगा इसका +2 आ जाएगा। ये तो निकालने आता आपको। अब इसका कैसे निकालेंगे, पोटेशियम को क्या मानेंगे +1, और आयरन को क्या मानेंगे x, साइनाइड का कितना, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1 और इंटू 6, 6 टाइम्स है, और इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा 1 + x - 6 = 0। तो x बराबर क्या आएगा +5, x बराबर क्या आएगा +5। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप यहाँ पे एक चीज छूट गया, इसको सही कर लें आप, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, आप इसे जरूर सही कर लें। यहाँ पे KeFeCnF6 जो यहाँ पर है, यस 1 + x - 5 वहां पे कर लें आप, ठीक है। अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, आराम से निकाल सकते हैं, -6 और +1 -5 उधर जाके क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर एक चीज और आप नोट कर लें, यहाँ पे 3 माइनस कर लें आप, यहाँ पे कितना माइनस कर लें आप 3 माइनस कर लें, यहाँ पे 3 माइनस कर लें, -3 कर लें, 0 नहीं -3। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये -5 उधर जाके +5, तो इसका रिजल्ट अब कितना आ जाएगा, -6 +1 -5 -5 उधर जाके +5 -3 कितना आएगा +2 आ जाएगा। कितना फॉर्म में आएगा, ये +2 के फॉर्म में आ जाएगा। याद से ठीक ध्यान से सुनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए बोला था, लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए, यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं ना लाइव क्लासेस में। तो यहाँ पर देख ले पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे निकालेंगे, पोटेशियम को क्या मानेंगे 1 1 × 3 क्या हो गया 3, कुछ जिसका निकालना उसको आप x मान लेंगे, x मान लेंगे। आप जानते हैं ऑक्सलेट का वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सलेट का वैलेंसी होता है -2, यहाँ 3 बार है, तो -2 × 3 क्या होगा -6 = 0। तो x बराबर क्या आएगा +3, x बराबर कितना आएगा +3 आ जाएगा, मतलब इसमें कितना आएगा +3 आ जाएगा, ठीक है, +3 एक साइड आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें यहाँ पर, CuNH3 4 और SO4, इसको कैसे निकालेंगे, Cu को क्या मान लेंगे x, ये अमोनिया कैसा लेगेंड है, न्यूट्रल लेगेंड है, तो न्यूट्रल लेगेंड को क्या मानते हैं बताओ 0, न्यूट्रल लेगेंड क्या 0 × 4 क्या हो जाएगा 0, और सल्फेट पे कैसा चार्ज होता है -2, तो कितना आएगा ये बताओ, x बराबर क्या आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये -2 या +2 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा +2, x बराबर कितना आएगा +2, मतलब ये किस स्टेट में +2 स्टेट में। क्लियर हो गया। क्या आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिएगा तुरंत, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको देखकर निकाला जाता है, लेगेंड्स को देखकर। बताओ अमोनिया कैसा लेगेंड है, अमोनिया कैसा लेगेंड है, अमोनिया मोनोडेंटल लेगेंड है, कैसा लेगेंड है मोनोडेंटल लेगेंड। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना चाहें, इसका क्या लिखना चाहें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ 4, क्योंकि जितना लेगेंड होता है उसका उतना टाइम्स कर देना। तो NH3 कैसा लेगेंड है, मोनोडेंटल लेगेंड, मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो 1 × 4 4 हो गया। साइनाइड कैसा डेंटल लेगेंड है, मोनोडेंटल लेगेंड, तो 1 × 6, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बता दो 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्रोमियम C2R3, बताओ ये कैसा लेगेंड है, बाईडेंटेड लेगेंड है, ऑक्सिलेट कैसा लेगेंड है बाईडेंटेड, तो 2 3 कितना हो गया 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, समझ गए। और बताओ ये कितना होगा, ये भी अमोनिया कैसा डेंटल लेगेंड है, मोनोडेंटल लेगेंड, तो 1 × 4 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। आप आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं सबका, सिर्फ लेगेंड्स को देखना होता है, लेगेंड्स को देखिएगा आपसे तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं EAN वैल्यू, कौन सा वैल्यू EAN, ठीक है, EAN वैल्यू, EAN वैल्यू, ठीक। तो EAN वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर लेंगे आप, 2 - ऑक्सीडेशन नंबर, 2 - ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 × कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला याद कर ले आप, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब अच्छे सुनेंगे। FeCN6 3- कैसे सुनेंगे, यहाँ पे देखो Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जब तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आयरन का कितना आएगा -3, निकाल लोगे -3। अभी सिखा दिया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लेगेंड है, तो 1 × 6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 × 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12, 26 - 3 + 12 कितना आएगा 25, कितना आएगा
25 आएगा। क्या इसका आप निकाल सकते हैं? चलिए इसका भी हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए कॉपर का बताइए, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताएं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। और इसका ऑक्सीजन नंबर निकाले। कॉपर को क्या मानेगा? x। अमोनिया क्या होता है? लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है? 0। 0 × 4 क्या होगा? 0। सल्फर पे चार्ज कैसा होता है? -2, तो इसका ऑक्सीजन नंबर -2 = 0। तो x बराबर क्या होगा? -2 या +2। x बराबर आ जाएगा कितना? +2। तो +2 आ गया। -2 × कोऑर्डिनेशन, सॉरी -2 और 2 × +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बता दो? 4 हो गया। तो कितना होगा? 29 - 2 + 8 कितना आ जाएगा? ये जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 9 8 कितना हो? यस जी। तो 9 8 कितना होगा? 37। और 2 कितना हो जाएगा? इसका भी आएगा कितना? 35 के करीब आएगा। कितना आएगा? 35। कितना आएगा ये? 35 के करीब आएगा। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। यस, आप निकाल लेंगे जिसका भी। बस आप क्या देखना, जब भी ई एन वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं? 2 × ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना कर देते हैं। अब IUPAC नेम थोड़ा सा सीख लें आप, इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम, यहाँ पे से IUPAC नेम सीखते हैं। देखिए इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? देखिए जो सबसे पहले लेगेंड होता है उसको पहले लिखा जाता है, याद रखना, जो लेगेंड है उसको पहले लिखा जाता है। यहाँ पे यस, Z माइनस ऑक्सीजन नंबर 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, यही तो लिखा हुआ 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। Z - 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ Z - 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस नहीं है, माइनस में फॉर्म में। अब यहाँ पे देख लें IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। IUPAC नेम निकालने का क्या तरीका है? टेट्रा, देखो यहाँ पर जो लेगेंड उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखेंगे? टेट्राअमाइन। क्या लिखेंगे? टेट्राअमाइन। टेट्राअमाइन 4 है इसलिए टेट्राअमाइन। और ये क्या है? कॉपर, लिख दिया कॉपर, टेट्राअमाइन कॉपर। और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? जोड़ लो, +2 आएगा। निकाल लो इसको, x मानो। ये कैसे लिखेंगे? 0 0 × 4 0 +2 कितना आएगा? +2। चार्ज के वजह से क्या लिखना पड़ेगा? आयंस। जब भी चार्ज होगा तो लास्ट टाइम क्या लिखेंगे? आयंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयंस लिखेंगे। क्लियर हो गया? AgNH3 2 + 2। इसको कैसे लिखेंगे? जल्दी जवाब दे दें आप। इसका भी सही जवाब क्या है बताओ तो। यहाँ पे कितना है? 2 बार है इसलिए क्या लिखेंगे? डायमीन। क्या लिखेंगे? डायमीन। और ये सिल्वर है तो लिख देंगे सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ तो? +2 आएगा। कितना आएगा? +2। 2 आएगा, 2। और 2 को किस में लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे। ठीक है, रोमन अंक में लिखेंगे, -2 आयंस। ये तो आता है सॉल्व करने आप सबको। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं, कोबाल्ट TN2Cl2+। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 लेगेंड्स आया। जब भी 2 लेगेंड्स आगा तो कैसे सॉल्व करना होता है? जब भी 2 लेगेंड्स आगा तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। पहले C आता है, पहले क्या होता है? E आता है, E या C आता है। पहले C आता है तो C का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइक्लोरिडो। क्या लिखेंगे? डाइक्लोरिडो। क्या ये कॉम्प्लेक्स लेगेंड है? कॉम्प्लेक्स लेगेंड को 2 को क्या बोलते हैं? बेस। 3 को ट्रेस और 4 को टेट्राकेस, याद है ना ये? तो यहाँ पे 2 है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर E क्या है? EN2 याद है आप सबको? ये भूल गए? EN2 इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लेगेंड से, तो इसको करते हैं बेस। और EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायमीन। और CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। और ये आयंस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये निकालो तो 2 आयंस आएगा। इथाइलिन डायमीन का आप जानते हैं कि कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इथाइलिन डायमीन का? जल्दी बताइए, बताया है क्लास में। क्या होता है? क्या होता है? याद है या भूल गए? याद है या भूल गए आप सब? चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पर सर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा ना, इस तरफ LHS, ये जो बाहर की तरफ होगा तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। K से किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम मत लिख दीजिएगा, सिर्फ पोटेशियम लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? सिर्फ पोटेशियम। तो ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, बाहर वाले को सबसे पहले लिखते हैं पोटेशियम, और लेगेंड्स को लिखते हैं। जो ये ब्रैकेट से बंद है उसको लेगेंड्स कहते हैं। तो ये कितना बार है? 6 बार। हेक्सा। और सीन को क्या बोलते हैं? सायानो। क्या बोलते हैं? सायानो। हेक्सा सायानो। अब जो आयरन है, जब 2 मेटल होगा, ध्यान से सुनना, जब 2 मेटल होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला मेटल है ना, उसको ATE करके लिखना पड़ता है। जब भी, तो ये पोटेशियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो पोटेशियम का सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद लेगेंड्स का नाम लिखना। और जब इसका नाम लिखेंगे तो उसको आयरन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? फेरेट। जिंक तो जिंकेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनेट, समझ रहे ना? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन, इसका कितना आएगा? जोड़ लें यहाँ पर, यह होगा +3। और इसको आयरन को क्या मानेगा? X। और साइनाइड पे कितना होता है? -1 -1 × 6 -6 = 0। तो x बराबर कितना आएगा? +3। तो इसका कितना आ गया? +3 आ गया। क्लियर हो गया? इसको इस तरह से लिखते हैं।
अब एक ये क्वेश्चन देख लें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो यहाँ कुछ नहीं, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, टेट्राअमाइन। क्या लिखते हैं, टेट्राअमाइन, 4 है इसलिए टेट्राअमाइन। उसके बाद कॉपर, कॉपर, यस कॉपर 1, कॉपर। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कॉपर 1। और लास्ट में जो है यहाँ पर एनायंस पार्ट, उसको क्लोराइड लिख देंगे। देखो इधर अगर इधर कुछ नहीं रहा तो सबसे पहले लेगेंड से स्टार्ट करेंगे। लेगेंड्स कितना है, टेट्रा, 4 टेट्रामाइन, और ये हो गया Cu मतलब कॉपर। और उसके बाद बाहर में ये वाला लिखेंगे। ये साइड रहेगा तो सबसे पहले लिखागा, और ये साइड रहेगा तो सबसे लास्ट में लिखागा। ये साइड रहेगा तो सबसे पहले लिखागा, और ये साइड रहेगा तो सबसे लास्ट में लिखागा। ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो सबसे लास्ट में लिखा है ना क्लोराइड, क्या लिखा है, क्लोराइड लिखा है। चलिए अब यहाँ ध्यान से होता है PTNH33 Cl2 और Cl2। चलो सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चलो हटाओ यहाँ पे कुछ नहीं। अब आता है लिगेंड्स, यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, 1 और 2। सबसे पहले कौन किसको लिखेंगे, पहले ए आता है या सी आता है, अमाइन आता है या सी आता है, ए आता है। इसका अमाइन, इसको बोलते हैं अमाइन बोलते हैं। तो 3 बार इसलिए लिखे ट्राइअमाइन, क्या लिखा ट्राइअमाइन। और 2 को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरिडो, ट्राइअमाइन डाइक्लोरिडो, ट्राइअमाइन डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इसको क्या मानेगा, एक्स। अमोनिया कैसे लिगेंड से, न्यूट्रल, 0 × 3 क्या हो गया 0। और ये क्लोरीन पे -1 चार्ज होता था, -1 × क्या होगा -2, और ये हो गया -2। जोड़ लें आप, -2 क्या होगा, x बराबर क्या आएगा +4, निकाल लेंगे +4। और इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके, इस वजह से जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इधर ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो जब इधर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, लेगेंड से। डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, लेगेंड से। बस याद रखना डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, लेगेंड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कितना है, पहले ए आता है या सी आता है, ए। तो इसको क्या लिखेंगे, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो क्रोमियम, क्रोमियम, टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम। और इसमें कितना आ रहा है, निकाल लो, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये -2 + 1 3 आयंस। आयंस क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज है यहाँ पर। आयंस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। समझ गए आप, क्लियर है। आप इस तरह से समझते हैं कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लिया आप, और IUPAC ने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, फर्स्ट सेकंड नंबर। अब ध्यान से सुनेंगे आप, NiCO4, NiCO4 को कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनना आप। यहाँ पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता है कभी कभी, देख ले यहाँ पर क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हम। NiCO4, Ni का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 3D8 4s2, 3D8 ग्राउंड स्टेट होता है ना, 3D8 4s2। इसमें CO कैसा लेगेंड है, स्ट्रॉन्ग फिल लेगेंड, स्ट्रॉन्ग फिल लेगेंड। D का कितना स्ट्रक्चर होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 5। सबसे पहले अनपेयर भरते हैं, और ये देख लो यहाँ पर ये 8 है, तो अनपेयर भरा तो इसमें 2 बच गया। और यहाँ S ब्लॉक है, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फिल लेगेंड है तो पेयरिंग कर लेगा, तो ये इससे पेयर कर लेगा और ये इससे पेयर कर लेगा। जब ये दोनों पेयरिंग फॉर्म में आए तो S खाली हो जाएगा, P खाली होगा। तो S का 1 ऑर्बिटल, P का 3, तो हो गया sp3। क्या हो गया, sp3। क्या इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सब पेयर फॉर्म में। तो सब पेयर फॉर्म में होता है, सब क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। सब पेयर फॉर्म में होता है तो क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। सब पेयर फॉर्म में होता है तो सब क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। तो अभी सब तो बनाने के लिए आता है NiCO4। तो याद रखना NiCO4 का स्ट्रक्चर याद कर ले, क्या होता है, sp3 और साथ में डायमैग्नेटिज्म। NiCl4 2-, NiCl4 2-, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3, याद रखना। और अपने नेचर में क्या है, डायमैग्नेटिज्म। क्या है अपने नेचर में, डायमैग्नेटिज्म। सॉरी यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी ये क्या है, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। NiCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 और पैरामैग्नेटिज्म। ये तो निकालने आता है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि आपको निकालने आता है। NiCN4 2-, NiCN4 2- को जब आप स्ट्रक्चर मेथड के जरिए निकालिएगा तो क्या आएगा, sp3, और साथ में क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता। देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे या CN कोऑर्डिनेशन, CN कैसा लेगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड जहां पर होता है वहां पे पेयरिंग हो जाता है, तो पेयरिंग हो जाएगा, तो ये डायमैग्नेटिज्म होगा। क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। वैसे ही यहाँ पर K4FeCN6 एग्जाम में पूछ चुका है, K4FeCN6। जब आप इसका निकालेंगे ना इस प्रोसेस के जरिए तो क्या आएगा, DsP3। अपने से निकाल लेंगे आप, DsP3 आएगा। क्या आएगा, DsP3। याद कर लें आप, DsP3 आएगा इसका फॉर्मूला। और जब इसका आप निकालेंगे COF6 3- का, COF6 3- का, तो भी क्या होगा, sp3d2 आएगा। ये उल्टा आएगा, ये आएगा D2sp3 और ये आएगा sp3d2। अब ये दोनों उल्टा है, यहाँ पर कर लेंगे आप इस प्रोसेस के जरिए। ये तो कर दें, आता ही आपको अच्छे से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लें। जब इसमें N क्या किसको शो करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। किसको शो करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। किसको,
अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो नहीं होता, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता उसे आप पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और वो कंपाउंड क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड कलर शो करता है। और n बराबर जीरो, जिसमें n बराबर क्या होता है, जीरो, वो क्या सा होता है, डायमैग्नेटिज्म। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता उसे आप क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। और वो अपने नेचर में क्या होता है, कलरलेस। अपने नेचर में क्या होता है, कलरलेस। अपने नेचर में क्या होता है, कलरलेस। इसका एग्जाम्पल देख लें, कोबाल्ट, जिंक, और ये सब आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, चलो यहीं पे निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 3d7 4s2 3d7 4s2। और यहाँ पे कोबाल्ट पे 2+ चार्ज है। जब हम कोबाल्ट पे 2+ चार्ज लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 3d7। क्या बन जाएगा, 3d7। क्या बन जाएगा, 3d7 बन जाएगा, बनेगा ना 3d7। आप बताओ डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4 5। हर में क्या होगा, पेयर, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच गया, क्या इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच गया। जब अनपेयर बच गया तो ये क्या नेचर में होगा, बताओ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें बच जाता है वो किस नेचर का होता है, पैराडाई। इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और क्या होगा, कलरलेट, कलर्ड कंपाउंड होगा। पैरामैग्नेटिक होगा और कैसा कंपाउंड होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। अब हम लोग निकेल का निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे, निकेल का Ni2+ का। आप जानते हैं निकेल का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 3d8 4s2 3d8 4s2। यहाँ पे निकेल 2+ है तो निकेल 2+ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्या बन जाएगा, 3d8। जब 3d8 हो गया तो आप निकाल लीजिएगा। तो कैसे, डी में कितना है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। हर में पहले पेयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या 2 अनपेयर बच गया, 2 अनपेयर बच गया ना। तो भी अभी नेचर में क्या है ये बताओ, अनपेयर बच गया तो ये पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, कलर्ड कंपाउंड है। अब हम कॉपर का भी निकाल लें। कॉपर का कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन, बताओ। कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन होता है 3d10 4s1 3d10 4s1। यहाँ पे कॉपर +2+ है तो कॉपर 2+ क्या होगा, 3d9 होगा, 3d9 हो जाएगा। कॉपर 2+ 3d9 हो जाएगा। तो 3d9 मतलब डी में कितना है, 9 है, 1 2 3 4 5। तो 9 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर बच गया, एक अनपेयर बच गया ना, एक अनपेयर बच गया तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर बच गया, ये भी क्या होगा, अपने नेचर में होगा, पैरामैग्नेटिक। ये होगा कलर्ड कंपाउंड। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं फास्ट थोड़ा सा जी। लास्ट वाला कंपाउंड देखते हैं, जिंक। यहाँ पर देख लें जिंक, यहाँ पे Zn2+ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Zn का ऑक्सीडेशन, Zn का कितना होता है बताओ, 3d10 4s2। याद है आपको ये फॉर्म, ये इसका, ठीक है, 3d10 4s2। तो 3d10 4s2 होगा, Zn2+ कैसा शो करेगा, चलिए निकाल लें। Zn2+ क्या होएगा, बता दो, 3d10 हो जाएगा। और 3d10 3 डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। तो कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। क्या फुल हो गया, जब फुल हो गया तो ये क्या नेचर में हो गया, डायमैग्नेटिज्म। ये क्या हो गया, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, डायमैग्नेटिज्म। और क्या है ये, कलरलेस। क्या है ये, कलरलेस कंपाउंड। मतलब इसका सही इसमें ये क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। क्लियर हो गया ये बात, क्लियर, क्लियर। अब देखिए इसमें आपको निकालना है 3d5 3d2। चलो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सिखाते हैं। अब देखो जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इसमें निकालना है 3d5 उसके बाद 3d2 और उसके बाद क्या है 3d7 उसके बाद 3d9। देख ली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें निकालना, क्या आप लोग निकाल लेंगे। तो डी में कितना है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिख दिया 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2 n × n+2। ये फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर को, किसको, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को शो करता है। चलिए निकाल लें, n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 5 5 + 2 कितना आएगा बताओ, √35। कितना आएगा, √35। क्लियर, √35। अब इसका निकाल लें आप। इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो इसका म्यू कैसे निकलेगा, आसान है, फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2। तो बताओ n कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 2 + 2 कितना होगा, 4 4 2 कितना हो गया, 8 √8। इसका भी आप निकाल सकते हैं। डी में कितना है, 7 है, यहाँ पे 7 कर दें आप, 1 2 3 4 5। डी में 5 ऑर्बिटल होता है,
1 2 3 4 5 6 और क्या होगा 7। तो इसमें कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसका म्यू कितना होगा बता दो, n इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 3 और 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा ये 5 से कितना हो जाएगा ये 15, रूट 15, यस रूट 15। और इसका म्यू निकाल लें आप, म्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी डी में कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा 6 7 8 9, एक अनपेयर बच जाएगा। D9 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर बच जाएगा। तो एक अनपेयर के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताइए, n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू कितना आएगा बताओ दे यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा √3। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका नंबर है, किसका ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, सबसे ज्यादा किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले का ए का, है ना। 3d5 का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, 3d5 का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है। ये हमने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया पहले क्या, ये प्रॉब्लम। चलिए हम लोग ने डी ब्लॉक खत्म कर दिया, बस सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब लास्ट देख लेते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या क्या याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल